हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आपने देखा होगा कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी एससीओ समिट का जो आयोजन हो रहा है चाइना में, उसको अटेंड करने गए हुए हैं। तो इससे जुड़े 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये आगामी जो भी एग्जाम्स हैं इसमें से क्वेश्चंस 100% पूछे ही जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो भी आपका फीडबैक है वो आप शेयर करेगा। और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं ये 20 क्वेश्चंस की, तो वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर है कि व्हेन वाज द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ फाउंडेड, मतलब कि एससीओ ये जो संघाई सहयोग संगठन एससीओ है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो 2001 में हुई थी। बट 2001 में जब इसकी स्थापना हुई थी उससे पहले इसको एक अलग नाम से जाना जाता था, उसका नाम था संघाई 5। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से भी बन सकता है कि जो संघाई 5 है वो क्या था, इसमें कौन कौन से कंट्रीज थे। तो संघाई 5 में जो मेजर कंट्रीज हैं वो आप सभी को पता है जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पर थे। मतलब कि जब 2001 में हमने एससीओ जब देखा तो एससीओ से पहले जो संघाई 5 था उसमें अलग कंट्रीज थे, बाद में ये और ज़्यादा एक्सपेंड हुआ। अभी राइट नाउ इसमें वैसे 10 मेंबर्स हैं बट धीरे धीरे इनकी संख्या यहाँ पर बढ़ रही है। तो 2001 में एससीओ की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई और संघाई 5 का नाम चेंज करके एससीओ बनाया गया। और एससीओ की जो स्थापना है 2001 में तब हुई जब उज्बेकिस्तान संघाई 5 1996 में शामिल हुआ था। मतलब ये जो संघाई 5 है ये 1996 में हुआ था और बाद में जो एससीओ बना ये आपका बनता है 2001 में। तो यहाँ से ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम के हिसाब से बनते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि करंट अफेयर्स फंडा का जो मोबाइल एप्लीकेशन है इस पर आपको हमारा डेली, वीकली, मंथली 500 एमसीक्यूज हर एक मंथ के ये सारी करंट अफेयर्स की फाइल्स एक ही प्लेस पर मिल जाएंगी। और अभी साथ में जो टेस्ट सीरीज है वो आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है। कोई भी कोर्स खरीदोगे आपको साथ में 1 साल की बैंक, रेलवे, एसएससी सभी एग्जाम्स के लिए एक बहुत बेहतर लेवल की टेस्ट सीरीज मिल रही है जिससे आप अपनी प्रैक्टिस और आसान बना सकते हैं। तो आप ऐप को डाउनलोड करके इस जो ईयरली हमारा करंट अफेयर्स का जो पैकेज है इसको आप जरूर लीजिएगा, इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब जैसे यहाँ पर कहा गया है कि 2001 से पहले जो एससीओ वो किस नाम से जाना जाता था, तो मैंने आपको बताया कि संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। और इसमें जो मेजर कंट्रीज थे वो कौन कौन से थे, वो थे चाइना, रशिया और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ठीक है। तो इन्हीं 5 कंट्रीज की वजह से इसको संघाई 5 का नाम दिया गया था। लेकिन बाद में 2001 में जब इसको रजिस्टर्ड किया गया तो इन्होंने नाम चेंज करा एससीओ, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बाद में समय समय पर बहुत सारे कंट्रीज हैं इनको ज्वाइन किया गया जो एक एशिया रीजन में आते हैं। तो इस वजह से ये जो काफ़ी पॉपुलर है। और एक तरीके से आप ये भी देख पाते हैं कि जो अमेरिका और बाकी जो अलायंस हैं जिन्होंने मिलकर एक नाटो बनाया हुआ है तो उसका एक अल्टरनेटिव है जो कि भारत और चाइना, रशिया ये लोग मिलकर एक साथ यहाँ पर बना रहे हैं। अब एससीओ का जो मुख्यालय जो कि हम कह सकते हैं सेक्रेटेरिएट, वो कहाँ पर है, तो इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो है दोस्तों बीजिंग में, चाइना में। तो जो ये बीजिंग है चाइना यहाँ पर है। और एससीओ का एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है RATS, ठीक है। तो ये जो RATS है ये रीजनल एंटी टेररिस्ट एक स्ट्रक्चर है और इसका जो मुख्यालय है वो है ताशकेंत में। तो ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि रेड्स का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप क्वेश्चंस में कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी फुल मेंबर्स आर देयर इन एससीओ एज ऑफ 2025, मतलब 2025 अभी चल रहा है और 2025 तक एससीओ में कितने पूर्ण सदस्य यहाँ पर हैं। तो इस समय 10 जो पूर्ण सदस्य हैं, मतलब फुल मेंबर कंट्रीज की बात अगर की जाए तो अभी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 10 सदस्य हैं। और इनसे जुड़े काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। तो जो 10 सदस्य हैं उनके नाम आप नोट कर लें, याद करना अपने तरीके से कोई निमोनिक बना लें। सबसे पहले चाइना को याद करें, रशिया, क्योंकि ये एक बहुत ही मोस्ट पावरफुल नेशन है जिन्होंने इस पूरे प्रणाली की शुरुआत की थी, तो इसलिए हम इनको पहले ऊपर रख रहे हैं कि चाइना, रशिया, ठीक है। और बाकी संघाई 5 में जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान थे, उसके बाद में इंडिया और पाकिस्तान की एंट्री होती है। तो चाइना, रशिया, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, तो ये तो हो गए इनके जो संघाई 5 थे। उसके बाद जो जुड़ने स्टार्ट हुए फिर आता है नंबर किसका, इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि भारत और पाकिस्तान कब जुड़ते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बाद में ईरान और फिर बेलारूस।
तो जो बेलारूस है ये बिल्कुल मोस्ट रिसेंट कंट्री है जिसने अभी इस एससीओ को यहाँ पर ज्वाइन किया है। तो वर्तमान में एससीओ में 10 मेंबर कंट्रीज हैं। एससीओ का सबसे नया पूर्ण सदस्य कौन सा है, पूछा गया है ना। न्यूएस्ट फुल टाइम मेंबर दैट इज द बेलारूस। तो बेलारूस ने अभी जल्दी में ही ज्वाइन किया था। तो बेलारूस इज द लीस्ट कंट्री, 2024 में ये जुड़ा था और 2024 में जुड़ने के साथ ही 10 सदस्य यहाँ पर हो जाते हैं और ये पूर्ण सदस्य यहाँ पर बन चुका है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पर कहा गया कि 2025 की जो एससीओ समिट है ये कहाँ पर आयोजित की रही। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द करंट अफेयर सेक्शन। तो 2025 का जो एससीओ शिखर सम्मेलन ये चाइना का एक बहुत ही बेहतरीन शहर है तियानजिन, वहाँ पर ये जो समिट है इसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये जो समिट है इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं और 31 अगस्त से लेकर 1 अगस्त के बीच में इस पूरी समिट का आयोजन किया जाएगा और ये तियानजिन चाइना में हो रहा है। तो इस शहर का नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही बनेगा। अब ये कहा गया है कि हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द एससीओ 2025 समिट, मतलब 2025 के जो एससीओ शिखर सम्मेलन है इसमें भारत की तरफ से कौन शामिल यहाँ पर हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, मतलब पूरे किसी भी राष्ट्र के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं जिसको हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री, कहीं पर प्रेसिडेंट भी होते हैं, भारत में प्रधानमंत्री हैं। तो मोदी जी यहाँ पर गए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में यहाँ पर बनता है। अगर हम बात करें 2018 से तो लगभग 7 साल के बाद में मोदी जी की ये विजिट जो है चाइना की विजिट यहाँ पर हुई है। तो ये कई मायनों में बहुत ज़्यादा खास है। इसमें कहा गया है कि व्हाट इज द थीम स्लोगन ऑफ एससीओ अंडर द चाइनाज 2025 प्रेसिडेंसी, मतलब जो चाइना ने 2025 की जो अध्यक्षता की है इस समिट की, तो इसका जो मेन थीम, इसका स्लोगन यहाँ पर क्या रखा गया है। तो स्लोगन काफ़ी खास है। स्लोगन है चाइना एम्फेसाइज्ड संघाई स्पिरिट इन 2025। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव, मतलब कि संघाई भावना को बनाए रखना। तो ये समिट यहाँ पर जो चाइना में हुई है तो जो मोस्ट प्रायोरिटी पर रखा गया है वो यही है कि जो चाइना एम्फेसाइज कर रहा है संघाई स्पिरिट इन 2025, इस समिट को मिस स्लोगन के नाम से जाना जा रहा है। वैसे इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको ऐप में मिल जाएंगे। तो हमारी जो पीडीएफ मटेरियल है आप उसको जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आपको हर एक करंट अफेयर से रूबरू हमारी टीम के द्वारा कराया जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया कि विच इंडियन रिफ्यूजल हाईलाइट्स टेंशंस इन एससीओ इन जून 2025। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब जून 2025 में ये चल रहा था कि भारत जो है इस समिट्स में एक लगातार एक ऐसा लेटर था जिसमें भारत ने साइन करने से मना कर दिया था, असहमति अपनी पूरी जताई थी। क्योंकि जून 2025 में भारत ने जो मेन वजह थी वो ये थी कि जो पहलगाम टेरर अटैक था उसका यहाँ पर कहीं जिक्र नहीं किया गया था, तो भारत ने उस डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए मना कर दिया था। तो ये एक संयुक्त बयान था, इस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे क्योंकि उसमें पहलगाम हमले का जिक्र नहीं था और भारत ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दिखाई थी। अभी भी भारत अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखता है अगेंस्ट द टेररिज्म, तो इसके ऊपर भी काफी बातचीत हुई है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच बॉडी अंडर एससीओ डील्स विद टेररिज्म। एक्चुअली क्या है कि जो ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर एक ऐसी टेररिज्म बॉडी को बनाया गया है जैसे कि किसी भी मेंबर कंट्रीज या फिर आसपास में जो ये आतंकवादी जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उनको मॉनिटर करना, उनके ऊपर रोक लगाने के लिए एक बॉडी का गठन किया गया था जिसका नाम रखा गया था RATS। तो ये जो है एससीओ के अंदर ही काम करती है। तो RATS की फुल फॉर्म होती है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, RATS, क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना। ये कहाँ पर है, ये ताशकंद में है, एक कॉम्बैट टेररिज्म है। तो इसका जो मुख्यालय है वो ताशकंद में स्थित है RATS का। और जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटर करना, उनको न्यूट्रलाइज करना, उनके ऊपर एक स्टेटमेंट देना और कैसे जो मेंबर कंट्रीज हैं ये अफेक्ट ना हो, इस वजह से लगातार काम इस पर किया जा रहा है। बट मुझे लगता है कि भारत में आपने देखा कि कितने सारे आतंकवादी हमले होते हैं और जगह जगह पर पाकिस्तान का डायरेक्टली और इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन कहीं पर कोई एज सच एक्शन नहीं लिया जाता क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी इस एससीओ का पार्ट यहाँ पर है। तो इस संस्था को ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्टिव रखना चाहिए और जो ये ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इन पर अपनी रोक लगाने के लिए काम लगातार करना भी चाहिए। यहाँ पर कहा गया कि एससीओ अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट शेयर ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, जो पूरे दुनिया की ग्लोबल
ग्लोबल पॉपुलेशन है उसका कितने परसेंट संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर कंट्रीज हैं वो हैंडल कर रही हैं। तो मतलब हम अगर कहें कि एससीओ वैश्विक जनसंख्या का लगभग कितना हिस्सा कवर करता है, तो ये करता है दोस्तों 42%, 42% ऑफ द ग्लोबल बर्ड पॉपुलेशन। तो दुनिया भर की जितनी आबादी है उसका तो 42%। तो इसमें ये क्यों? क्योंकि मेजर क्या है, चाइना और इंडिया, ये दो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं वर्ल्ड के। तो ये जब एक साथ मिल जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके बाद क्या बचता है, यूएसए और यूरोप। ठीक है, तो मेजर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर ये एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर कवर कर रहा है। यहाँ पर कहा गया है कि एससीओ कंट्रीज कंट्रीब्यूट अबाउट हाउ मच ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। पूरी दुनिया की जितनी जीडीपी है उस जीडीपी की अगर बात की जाए तो उसका कितना हिस्सा ये जो एससीओ कंट्रीज हैं ये कवर करती हैं। तो ये है 36%, 36% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी केवल एससीओ से ही आती है। और आप ऐसा देख सकते हैं कि ये जो मेजर इसमें है, जैसे आप देखेंगे रशिया, चाइना, इंडिया, ये जो मेजर कंट्रीज़ हैं इनकी जीडीपी काफ़ी अच्छी है, इस वजह से ये नंबर है। बट आने वाले समय में ये जो है आंकड़ा ये काफ़ी ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि भारत जो है वो एक ग्रोइंग कंट्री है और आने वाले टाइम पर कहीं ना कहीं पर आप देखेंगे कि जो इंडिया है वो चाइना को बीट जरूर करेगा। और जो पूरा वर्ल्ड फोरम है इसमें जो मोस्ट जीडीपी स्टेट्स होंगे उसमें कहीं ना कहीं पर भारत का नाम और भी ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कहा गया कि भारत और पाकिस्तान किस वर्ष एससीओ में शामिल हुए थे, तो वो साल था 2017 का। 2017 में भारत और पाकिस्तान को फुल टाइम मेंबर्स बनाया गया था इस संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पर कहा गया कि ईरान बिकम द एससीओ मेंबर इन विच ईयर। ईरान को कब बनाया गया था, तो ईरान 2023 में बनता है। 2023 में ईरान को एससीओ का सदस्य यहाँ पर बनाया जाता है और ये एक तरीके से फुल मेंबर कंट्री है। 2023 में ईरान को शामिल किया गया था। अब देखो ये कहा गया है कि व्हाट इज द नेक्स्ट एससीओ समिट वेन्यू आफ्टर तियानजिन 2025। अभी जो ये तियानजिन 2025 में सम्मेलन हो रहा है, इसके बाद जो अगला सम्मेलन है वो कहाँ पर होगा, ये होगा दोस्तों बिश्केक में। ठीक है, तो जो अगला सम्मेलन है वो किर्गिस्तान बिश्केक में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 2026 में। तो उस दौरान भी सारे देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मिलेंगे और इस पूरे फोरम को लीड करेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि एससीओ के सबसे प्रभावशाली संस्थापक सदस्य देश कौन से हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है। कहा गया है Which two nations are considered SCO's most influential founders। अगर फाउंडर्स की बात की जाएगी तो जो संघाई 5 कंट्रीज हैं उसमें से ही कोई होंगे। अब 2 मोस्ट हैं तो आप वैसे ही बता दोगे कि चाइना और रशिया, इनकी जोड़ी ये फाउंडिंग मेंबर्स थे। इसके बाद बाकी सारे आते हैं, तो चाहे किर्गिस्तान हो, चाहे उज्बेकिस्तान हो, चाहे कजाकिस्तान हो, तो ये सारे बाद में। पहले अगर आप पावरफुल इन्फ्लुएंसर्स की बात करोगे तो ये चाइना एंड रशिया यहाँ पर। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा गया कि विच इज़ अ मेजर नॉन इकोनॉमिक फोकस ऑफ एससीओ। तो अगर हम बात करें कि एससीओ का प्रमुख गैर आर्थिक फोकस यहाँ पर क्या है, तो कल्चरल एक्सचेंज, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी है, काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद का विरोध करना भी है, बॉर्डर सिक्योरिटी भी है। तो सारे के सारे यहाँ पर होंगे। ठीक है, एससीओ प्रमोट करता है कल्चरल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, एजुकेशन, सभी क्षेत्रों पर एससीओ लगातार काम कर रहा है। यहाँ पर कहा गया है कि एससीओ रेट्स का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मैंने आपको बताया था अभी पीछे, ये है ताशकंद में। ऐसे छोटे छोटे एमसीक्यूज यहाँ पर बनेंगे। और ये देखिएगा कि लास्ट क्वेश्चन है ये 19th, इसमें कहा गया कि विच इंडियन कंसर्न ऑफन क्रिएट्स फ्रिक्शन इन एससीओ। एससीओ में भारत की कौन सी चिंता अक्सर विवाद पैदा करती है, तो इंडिया हमेशा से ही इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाता रहता है कि जो कश्मीर रिलेटेड टेररिज्म है, कश्मीर से जुड़ा जो आतंकवाद है, ये प्रमुख मुद्दा हमेशा रहता है। इंडिया पोसेस, यार इतनी बदतमीज है ना, पूछो मत। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि विच इज़ अ मेजर नॉन इकोनॉमिक फोकस ऑफ एससीओ। तो एससीओ का जो प्रमुख गैर आर्थिक फोकस यहाँ पर क्या है, तो अगर हम देखें इकोनॉमिक के अलावा कल्चरल पर भी ये फोकस करता है, काउंटर टेररिज्म पर भी करता है, बॉर्डर सिक्योरिटी पर करता है, एजुकेशन पर भी करता है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर हमारे सही हैं। तो एससीओ प्रमोट्स कल्चर एंड द सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, एजुकेशन, सभी क्षेत्रों पर एससीओ काम करता है।
ये पूछा गया कि एससीओ रेट्स हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। एससीओ रेट्स का जो मुख्यालय है वो है ताशकेंत में, ठीक है। तो ताशकेंत में जो ये रेट्स का मुख्यालय है, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था, तो ये ताशकेंत में है। यहाँ पर कहा गया कि विच इंडियन कंसर्न ऑफन क्रिएट्स फ्रिक्शन इन एससीओ। एससीओ में भारत की कौन सी चिंता अक्सर विवाद पैदा करती है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जब दो कंट्रीज एक साथ मिल जाते हैं, तो इंडिया और पाकिस्तान जब ये दोनों के दोनों कंट्रीज एससीओ में हैं, तो जब कभी भी कश्मीर के ऊपर कोई बात आता है तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते ही होते हैं। तो ये है कश्मीर रिलेटेड जो टेररिज्म्स हैं, जब भारत इसकी बात करता है तो लगातार जो और कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं पर इसके ऊपर अपनी इस बात को नहीं सही ठहरा पाते, क्योंकि भारत का कहना भी जायज़ है कि जो कश्मीर में आतंकवाद है उसके पीछे जो मेन रोल है वो है पाकिस्तान का। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो चाइना है वो एक बहुत बड़ा दोस्त बनकर आता है पाकिस्तान का, और वो इन मुद्दों पर सहमति नहीं दिखा पाता। तो इस वजह से काफ़ी बड़ा विवाद होता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो चाइना का एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है वो तो पाकिस्तान से होता हुआ निकल रहा है। तो इस वजह से पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मित्र मैं कहूँगा कि चाइना है, और चाइना एक सुपर पावर के तौर पर है एससीओ में। तो यहाँ पर जब कभी भी कोई कश्मीर से जुड़ा कोई आतंकवाद का मुद्दा उठता है तो इस पर यह विवाद उत्पन्न यहाँ पर होता है। इसमें कहा गया है कि एससीओ इज इंक्रीजिंगली सीन एज अ काउंटर वेट टू विच वेस्टर्न ब्लॉक्स। मतलब एससीओ को अक्सर किस पश्चिमी समूह का जवाब माना जाता है। तो ये हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो नाटो है और G7 है, ठीक है। तो नाटो और G7 के अगेंस्ट में हम कह सकते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो वेस्टर्न डोमिनेंस के लिए यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया, जिसको नाम दिया गया है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें जो मेजर कंट्रीज हैं वो दो बड़े देश हैं, चाइना और रशिया। ये आप देखेंगे एक तरफ पर जो सबसे बड़ा धड़ा है वो क्या है, यूएसए प्लस यूरोप, ठीक है। तो ये लोग क्या है कि नाटो के थ्रू अपनी जो मोनोपोली है उसको यहाँ पर करते हैं। अभी आपने देखा कि जो ये यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, रशिया का मेन कंसर्न क्या था कि यूक्रेन को अगर आप नाटो में शामिल कर लेते हो तो नाटो के बॉर्डर, अगर आप नाटो शामिल हो जाता है तो नाटो क्या करेगा, यूक्रेन के बॉर्डर पर अपनी मिसाइलें लॉन्च करेगा, और कहीं ना कहीं पर रशिया इन सब चीज़ों को टॉलरेट नहीं करने वाला। तो उसने कहा कि मेरे पास में जो देश बना हुआ है आप इसको नाटो में शामिल मत करो, ऐसे ही रखो। बट यूक्रेन लगातार जोर लगा रहा था कि हमें नाटो में शामिल करना चाहिए। बट देखा उसके अब्ज में क्या हुआ कि रशिया ने अपनी सारी फोर्सेस और अपनी जितनी भी मैन पावर थी, मिलिट्री पावर थी, वो सारी यहाँ पर डिप्लॉय की और यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुँचाई, और इसका लगभग 20% हिस्सा वो अपने कब्जे में ले भी लिया। और अभी कुछ दिन पहले अलास्का में जब प्रेसिडेंट ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की इनकी जब बातचीत हुई थी तो कोई ऐसा रिजल्ट नहीं निकला। और मुझे लगता है कि जब पुतिन और ट्रंप आपस में मिले और इन्होंने जो मेन चर्चा पर ही विराम लगा दिया पुतिन ने कि अभी इसके ऊपर कुछ सहमति मेरी नहीं बन पाएगी, और 20% कब्जा भी कर रखा है यूक्रेन का। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बट जो वेस्टर्न रिप्लाईज, मैं कहूँगा कि वेस्टर्न समूह का जो जवाब है वो एक तरीके से नाटो और G7 का अल्टरनेटिव हम इसको एससीओ को यहाँ पर मानते हैं। तो ये थे आज 20 क्वेश्चंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी रिसेंट में मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रिपेयर किए हैं। द लास्ट मीटिंग ऑफ पीएम मोदी एंड जिनपिंग बिफोर तिएनजान टुक प्लेस इन विच सिटी। तो आपसे यहाँ पर कहा गया है कि अभी रिसेंट में जो मोदी जी की मीटिंग और चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग की मीटिंग जो अभी हुई है तियानजिन में, इससे पहले और कहाँ पर इनकी मीटिंग हुई थी। तो ये लोग कजान में भी एक बार मिल चुके हैं, ठीक है। पास्ट टाइम ये लोग कजान में मिले थे, बट अभी ये तियानजिन में मिले हैं। ये कहा गया है कि मेजर पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये जो तियानजिन मीटिंग का जो मेजर इनके बीच में जो एग्रीमेंट है वो कौन सा यहाँ पर रहा है। तो यहाँ पर जो मेजर एग्रीमेंट था वो था कि दोनों लीडर्स ने फोकस किया कि मेंटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एट बॉर्डर एरियाज, ठीक है। तो जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर एक तरीके की स्टेबिलिटी हो, तो इनके ऊपर यहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि भारत ये चाहता है कि हमारे जो सीमा से जुड़े विवाद हैं चाइना के साथ में वो कहीं ना कहीं पर सुलझें। तो इसी मुद्दे पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर बातचीत हुई। विच 3 प्रिंसिपल्स वर हाईलाइटेड फॉर इंडिया चाइना कोऑपरेशन ड्यूरिंग द मीटिंग। इस मीटिंग के दौरान 3 प्रिंसिपल्स, इनके ऊपर भी यहाँ पर बातचीत
होती है। तो मोदी जी ने कहा कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल सेंसिटिविटी, मतलब इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। सम्मान और हित और संवेदनशीलता, तो यही इनका मेन यहाँ पर 3 सिद्धांतों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। भारत चीन संबंधों के संदर्भ में यह बैठक किस बात का संदेश देती है, संकेत देती है? व्हाट डज दिस मीटिंग सिग्निफाई इन द टर्म्स ऑफ द इंडिया चाइना रिलेशनशिप? तो यहाँ पर जो मीटिंग था, इसका मेन आप कहेंगे जो भारत और चाइना के मिलने पर जो हुआ है वह इंटेंशन टू मूव टुवर्ड्स द पीस, कोऑपरेशन एंड स्टेबिलिटी, यही मेन इस पूरे मीटिंग का यहाँ पर एजेंडा था। आगे हम लोग फिर मिलेंगे, बट बिफोर दैट आई विल से कि जो करंट अफेयर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हर एक एग्जाम के लिए। डेली, वीकली, मंथली, वन लाइनर, प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ सारी हैं, 12 मंथ का करंट अफेयर्स है। सब कुछ हम आपको एक ही प्लेस पर प्रोवाइड करा रहे हैं, और जो हमारा करंट अफेयर्स है ये आप ले सकते हैं। अभी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको मिल रहा है 1 साल के लिए, प्लस साथ में टेस्ट सीरीज हम आपको फ्री दे रहे हैं। चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो अदर स्टेट एग्जाम हो, इन सभी के लिए आपको सेपरेट मॉक टेस्ट मिलेंगे। बैंकिंग के अंदर आप जाएंगे तो आपको अलग अलग मॉक टेस्ट मिलेंगे, जैसे कि IBPS हो गया, आपका SBI हो गया, तो ये सारे ही यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आगे हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।